Hello friends, we are live now. I am Manu and welcome to our YouTube channel Replication of Manu। दोस्तों आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए सामान्य ज्ञान यानी जीके से कुछ महत्वपूर्ण वीवीआईपी क्वेश्चंस को करेंगे। आप सभी को डेली 7:30 बजे जुड़ना है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला यहाँ पे जो आ रहा है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये है आपका क्या है, ये आपका सिलेबस है। आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे आपको जो मार्क्स रहेंगे वो आपको 450 रहेगा, है ना। और उसके बाद टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन से सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा ये आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन जो है जीके से पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 125 मार्क्स दिया जाएगा। जीके से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट के द्वारा करवा रहा हूँ। इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा, यानी बोले तो एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा यानी अंक गणित योग्यता से, और इसके लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए भी आपको जो है 75 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हिंदी से भी 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए भी आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल यहाँ पे 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स दिया जाएगा, यानी 90 क्वेश्चन तो 9 5 45 450 मार्क्स, ठीक है। और आप सभी का फॉर्म जब भराना स्टार्ट हो जाएगा 15 तारीख से, तो आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन कर ही लेना है, इससे आपको फायदा होने वाला है दोस्तों। इससे फायदा क्या होगा, जो भी क्लास चलेगा, क्वेश्चन होगा, जो भी पीडीएफ होगा वो आपको पीडीएफ के तौर पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके फिर से पढ़ पाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे आप लोग के लिए एक छोटा सा प्यारा सा निवेदन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे क्लास जो है बहुत पसंद आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कह रहा है किसी संसद, क्या कह रहा है, किसी संसद की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार संसद में कितने दिनों की अवधि तक जो है अनुपस्थित हो, ठीक है। यानी कितने दिनों तक कोई भी संसद अगर संसद भवन में नहीं आता है तो उसका सीट जो है खाली घोषित कर दिया जाएगा। ए में कह रहा है 2 महीना, बी में कह रहा है 3 महीना, सी में कह रहा है 6 महीना, डी में कह रहा है 12 महीना। बताइएगा कितने दिनों तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कितने दिनों तक हो जाएगा बताइएगा। तो ये अगर कोई भी संसद जो है, कोई भी संसद अगर, ठीक है, कोई भी संसद अगर जो है यहाँ पे अगर 2 महीना तक नहीं आता है, ठीक है, संसद में लगातार 2 महीना में नहीं आता है संसद भवन में कोई भी संसद, तो उसका सीट जो है 2 महीना के बाद जो है खाली घोषित कर दिया जाएगा। कितना, 2 महीना, ठीक है, याद रखिएगा 2 महीना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये इसका राइट आंसर दिए होंगे। जो भी लोग ये नंबर कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के क्या कर रहा है, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित के लिए स्थिर की गई है। कितने वर्षों के लिए स्थिर की गई है ये आपसे पूछ रहा है। 2020 ईस्वी तक, 2025 ईस्वी तक, 2026 ईस्वी तक और 2035 ईस्वी तक। बताइएगा कितने वर्षों तक जो है ये स्थिर कर दी गई है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो दोस्तों ये आपको कर दिया गया है कितने वर्षों तक, ये आपको किया गया है 2026 तक, ठीक है। कितने 2026 तक किया गया है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। जो भी लोग टिक कर रहे हैं कितने 2026, जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आप लोग याद रखिएगा 2026 तक जो है इसको स्थिर कर दी गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ था। बताइएगा गौरव प्राप्त हुआ। ए में कह रहा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, बी में कह रहा है फखरुद्दीन अली अहमद को, सी में कह रहा है जाकिर हुसैन को, डी में कह रहा है फजल अली को। बताइएगा तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ था। किसको, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, ठीक है। डॉक्टर छूटा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है।
डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है गौरव प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको क्लासेस बहुत पसंद आ रही होगी। कह रहा है ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल की उत्पत्ति जो है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, बताइएगा। कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल की उत्पत्ति जो है निम्नलिखित में से किसमें से प्राप्त होती है? अग्नायी चट्टान से, और बी में करा है अवसादी चट्टान से, सी में करा है सेल मतलब चट्टान है ना, अग्नायी चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों से, डी में करा है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं डी वाला, ठीक है, इसलिए हम पहले इसको काट दिए। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग करे हैं अग्नायी चट्टान और अवसादी चट्टान जो भी लोग करे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नायी चट्टान और अवसादी चट्टान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है समुच्च रेखाओं का दूसरा नाम जो है क्या है, बताइएगा। आइसोपोटेंशियल, आइसोथर्म, और सी में करा आइसोहिप्स, और डी में करा आइसोहाइट, बताइएगा समुच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। तो समुच्च रेखाओं का दूसरा नाम जो है आइसोहिप्स है, क्या है, आइसोहिप्स है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा समुच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों आइसोहिप्स है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास बहुत पसंद आ रही होंगी। देखिए दोस्तों आप सभी को मेहनत किस तरीके से करना है, किस तरीके से तैयारी करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा लोकसभा का सचिवालय और सचिवालय निम्नलिखित, इस क्वेश्चन के बाद बताते हैं। कह रहा है लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से निम्नलिखित की सीधी देखरेख में कार्य करती है, बताइए तो किसके देखरेख में काम करता है? अध्यक्ष के देखरेख में, संसदीय मामले के मंत्री के देखरेख में, और भारत के राष्ट्रपति के देखरेख में, और डी में करा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए हम इसको काट दिए हैं, ये आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भी लोग कर रहे हैं संसदीय मामलों के मंत्री के देखरेख में सीधे काम करता है, ठीक है। तो ये आप लोग बी नंबर ऑप्शन अगर टिक कर रहे हैं तो उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जो भी लोग कर रहे हैं बी नंबर उन सभी का राइट है। आप सभी को क्या करना है, अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। यहाँ पे आप सभी को क्या करना है कि एक OMR सीट खरीद लेना है, क्या OMR सीट खरीद लेना है, और टोटल आपको 90 क्वेश्चन, जैसे कि प्रैक्टिस सेट का प्रीवियस ईयर का मैंने बुक बोला है ना खरीद लेने के लिए, तो उसमें आपको टोटल 90 क्वेश्चन का एक सेट होगा, क्या एक सेट जो होगा वो टोटल 90 क्वेश्चन होगा, और एक सेट जो है आपको टोटल के शाम में और सुबह में यानी इवनिंग में और मॉर्निंग में जो है आप सभी को करना है। टोटल 2 घंटा टाइमिंग, 2 घंटा 15 मिनट का जो है 15 मिनट का आप लोग को टाइमिंग सेव कर लेना है, और अपने से जो है चेक भी करना है। 2 घंटा 15 मिनट में सॉल्व कर लेना है 90 क्वेश्चन को, और उसके बाद चेक करना है कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। जब तक आपका 70 से 75 क्वेश्चन जो है 70 से 75 क्वेश्चन जो है आप लोग का सही ना हो, आप लोग जो है बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहिएगा, है ना। यानी 7 5 35 350 प्लस मार्क्स लाना है आप लोग को, तभी आप लोग टॉपर बन पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी ये क्वेश्चन तो होवे नहीं किया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कह रहा है मामल्लापुरम में वर्ष 2005 में पल्लव काल यानी 8वीं सदी के सुब्रमण्य मंदिर के अवशेष मिले हैं। यह किस राज्य में है, बताइएगा। ए में कह रहा यानी मामल्लापुरम जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। ए में करा आंध्र प्रदेश में, बी में करा केरला में, सी में करा तमिलनाडु में, डी में करा कर्नाटका में, बताइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो स्थित है दोस्तों ये आपको स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पे ये स्थित है, मामल्लापुरम जो स्थित है दोस्तों ये आपको तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है एशिया की महान नदी जो मेकोंग है, मेकोंग जो है ये किस देश से होकर गुजरती है, बताइएगा। चाइना से, केरला से, कंबोडिया से और लाओस से, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया देश, कंबोडिया से होकर गुजरती है। कहाँ से, कंबोडिया से, है ना। तो ये नहीं दोस्तों ये शायद चाइना होना चाहिए, इस क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसको चाइना ही रहने देते हैं। बाकी आपको यहाँ पे जो है इसमें आपको
कम्युनिटी में जो है सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का जो है पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है, कितनी परसेंट ऑक्सीजन है, ये आपसे पूछ रहा है। कितना परसेंट ऑक्सीजन है ये आपसे पूछ रहा है। मेन पॉइंट यही है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है आपको बताना है। ए में कह रहा है 46.8%, बी में कह रहा है 18%, सी में कह रहा है 34%, डी में कह रहा है 26%। बताइएगा ऑक्सीजन कितना परसेंट जो है पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की सतह की संरचना में जो ऑक्सीजन कितना परसेंट है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो भी लोग कह रहे हैं कि 46.8% हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46.8%। जो भी लोग कह रहे हैं कितना 46.8% जो भी लोग कह रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं 46.8% हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश जो है वो कौन सा है, बताइएगा। ए में कह रहा है यूरोप, बी में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, सी में कह रहा है अंटार्कटिका और डी में कह रहा है दक्षिण अमेरिका। बताइएगा, है ना, सबसे छोटा महादेश आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश जो है ये कौन सा है, पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश कौन सा है। ए में कह रहा है यूरोप, बी में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, सी में कह रहा है अंटार्कटिका और डी में कह रहा है दक्षिण अफ्रीका। बताइएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महादेश है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 1000% सही है। कितना, 1000% सही है आप सभी का आंसर, है ना। और आपको जैसा मैंने बताया कि ओएमआर शीट खरीद लेना है और डेली एक प्रैक्टिस सेट को करना है, इसी तरीके से आपको मेहनत करना है। ठीक है, कह रहा है नाम यानी नॉन एग्री एलिंगमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, बताइएगा। कैरो में हुआ था, लुसाका में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। बताइएगा कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था नेम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, ये आपको कहाँ पे हुआ था। तो इसका सम्मेलन जो है हुआ था कहाँ पे, ये हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पे, बेलग्रेड में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो चलिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 1000% आंसर राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीक रोमन कला में पाई जाती है, ग्रीक रोमन कला में पाई जाती है, क्या पाई जाती है। एलोरा पाया जाता है, गंधार पाया जाता है, कलिंग पाया जाता है, कोणार्क पाया जाता है। बताइएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं सी हो जाएगा, उन सभी का 1000% जो है गलत जवाब है दोस्तों, है ना। 1000% गलत जवाब है, जो भी लोग कह रहे हैं सी हो जाएगा, है ना। तो जो भी लोग कह रहे हैं सी हो जाएगा उन सभी का 1000% गलत है, सी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी नहीं होगा दोस्तों, सी नहीं होगा। यहाँ पे गंधार हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा गंधार। क्या हो जाएगा, गंधार। यानी कि बी नंबर जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। बताइएगा, ए में कह रहा है कॉपर, बी में कह रहा है टंगस्टन, सी में कह रहा है सॉफ्ट आयरन और डी में कह रहा है स्टील। बताइएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपको, सॉफ्ट आयरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन हो जाएगा। किस चीज़ के लिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में जो उपयोग किया जाता है ये आपको सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सॉफ्ट आयरन का उपयोग जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है ना। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। कह रहा है रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, नहीं सोने की सलाह दी जाती है। हमारे दादा दादी के द्वारा ये चीज़ बोला जाता है, क्योंकि पेड़ जो है क्या छोड़ते हैं बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ए में, बी में कह रहा है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सी में कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, डी में कह रहा है सल्फर छोड़ते हैं। बताइएगा, तो ये आपको रात में जो है, रात में अगर आप किसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं तो आपका शरीर जो है ना, आपका शरीर जो है क्या होगा कि आपका शरीर जो है दोस्तों, ये आपका शरीर है। ठीक है, ये आपका जो शरीर है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, पीला पड़ने लगेगा। क्या,
पीला पड़ने लगेगा दोस्तों, शरीर आपका पीला पड़ने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को बुजुर्गों के द्वारा ये सलाह दिया जाता है कि आप जो है ना पेड़ के नीचे नहीं सोइए, और खासकर नीम के पेड़ के नीचे नहीं सोइए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको किस लिए सलाह दी जाती है कि आप लोग जो है पेड़ के नीचे नहीं सोइए, बताइएगा। तो ये आपको दोस्तों पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ जो है ना क्या छोड़ते हैं, तो पेड़ जो है दोस्तों आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये हानिकारक होता है। और इसको क्या होगा कि मोटरसाइकिल चलाते हैं ना आप लोग, मोटरसाइकिल का जो साइलेंसर होता है उसके नीचे 10 मिनट कोई किसी को बैठा के रखिएगा, उसकी मौत निश्चित है ना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये खतरनाक होता है, मानव के लिए हानिकारक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इससे शरीर पीला पड़ने लगेगा। अगर आप धीरे धीरे लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो आपका शरीर जो है पीला पड़ने लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमोनिया के उत्पादन, क्या कह रहा है, अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, बताइएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड सी में करा है नाइट्रोजन और मीथेन गैस, सी में डी में करा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, बताइएगा। अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है, बताइएगा, यानी उपयोग में लाने वाली कौन सी गैस है दोस्तों। तो ये है नाइट्रोजन, ये कौन सा गैस है दोस्तों, ये आपको है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ताप देने पर क्या कह रहा है, ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइएगा। वियोजन कहते हैं, विलयन कहते हैं, और ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और बाष्पीकरण कहते हैं, बताइएगा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इंग्लिश है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन यानी बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये आपको कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं, सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर किए होंगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है, मानसून से होने लगती है, बताइएगा। उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, और दक्षिण से पूर्व की ओर, और दक्षिण से पश्चिम की ओर, बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण से पश्चिम की ओर, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग दक्षिण से पश्चिम को, ठीक है। यही मौसम में जो है वर्षा होती है, ठीक है। याद रखिएगा समुद्र तट पे, पश्चिमी समुद्र तट पे जो है दक्षिण से पश्चिम की ओर वर्षा होती है, वो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में क्या कर रहा है, भारत में किस नगर का आकार जो है त्रिज्याकार है, बताइएगा। भारत के कौन से नगर का आकार जो है ये त्रिज्याकार है, कोलकाता का, लखनऊ का, नई दिल्ली का और मुंबई का, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो हो जाएगा नई दिल्ली, हाँ नई दिल्ली ही होगा शायद। तो इसको भी हम वहीं पे कन्फ्यूजन है यहाँ पे, तो मेरे को भी लग रहा है। चलिए हाँ चलिए, तो इसको हम वहाँ कम्युनिटी में डाल देंगे, ठीक है। अभी नई दिल्ली को लेकर के चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को और बढ़ चुके हैं। कह रहा है भारतीय संविधान, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, राज्य में सीटों के आवंटन के साथ, और बी में कह रहा है संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, और सी में कह रहा है भाषा के साथ, डी में कह रहा है दल बदल को अयोग्य घोषित करने के साथ, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषा के साथ। क्या हो जाएगा, भाषा के साथ, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के उद्यान का नाम निम्नलिखित में से नाम से किसे जाना जाता है, भारत का उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है, कपूरथला को, बेंगलोर को, और जम्मू कश्मीर को, और डी में कर रहा है भोपाल को, है ना। भारत का जो है उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है, बताइएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, तो ये आपको कहा जाता है किसको, कपूरथला को, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए कपूरथला को कहा जाता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का राइट है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी, और क्लासेस पसंद आई है तो प्लीज़
यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिख दिए हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी को दुख को बांट लेना, लेकिन कभी किसी के दुख के कारण कभी मत बनना दोस्तों। तो यहाँ तो आपको अगर हमारी क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ दोस्तों आप लोग जरूर कीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज़ मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।